वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रयागराज में मुख्यमंत्री बनवारीलाल शर्मा ने महाकुंभ में किया स्नान। त्रिवेणी संगम पर की मां गंगा की पूजा। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया के लाखों की संख्या में लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनवारीलाल शर्मा भी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में स्नान किया। उन्होंने त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की पूजा अर्चना भी की और भगवान महादेव का दूध और गंगा जल से अभिषेक किया। इसके बाद सीएम ने गंगा माता की आरती भी की। जयपुर में 2 फरवरी को होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन। राजधानी जयपुर में 2 फरवरी को सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। हिंदू युवा वाहिनी राजस्थान एवं सनातन सेवा ट्रस्ट राजस्थान के तत्वाधान में विद्याधर नगर में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम संयोजक केशव अरोड़ा ने बताया कि विवाह सम्मेलन से पहले 30 जनवरी को प्रातः 9 बजे से अमरनाथ महाराज के सानिध्य में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ राधा गोविंद मंदिर सेक्टर 4 विद्याधर नगर जयपुर में किया जाएगा। उसके बाद 1100 महिलाओं की ओर से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। 30 जनवरी से 1 फरवरी तक देवी ऋतम कौशिक की अमृतमय वाणी से नानी बाई का मायरा किया जाएगा। 31 जनवरी को शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। सिलेंडर विस्फोट से कुंभ मेले में लगी भीषण आग। दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसी बीच रविवार को कुंभ मेले में शास्त्रीय ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में भीषण आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 70 से 80 झोपड़ियां जल गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर आग की जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंच गए हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। आग बुझा दी गई है। अब जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर से सीधे जा सकेंगे महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी में राजस्थान से भी श्रद्धालु महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश की कई ट्रेनें भरी हुई चल रही हैं। इसके साथ ही कुछ बड़े शहरों से कुंभ के लिए सीधी ट्रेनों का संचालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से राजस्थान वासियों के लिए 2 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें निकाली गई हैं। एक ट्रेन उदयपुर से तो दूसरी गुजरात से। दोनों ही ट्रेनें राजस्थान के कई बड़े स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। शहर की स्वच्छता और मेंटल हेल्थ के लिए युवाओं ने लगाई दौड़। रोडीज फेम रणविजय और सांसद मंजू शर्मा ने किया फ्लैग ऑफ। राजधानी में रविवार को शहर की स्वच्छता को बढ़ावा देने और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक स्वच्छताथॉन का आयोजन किया गया। यह आयोजन शहर के जगतपुरा स्थित एनआरआई चौराहे से शुरू होकर अक्षय पात्र चौराहा और गानेर रोड तक 5 किलोमीटर तक दौड़ तय करने वाले प्रतियोगियों के साथ हुआ। इस मैराथन का फ्लैग ऑफ रोडीज फेम रणविजय और जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा ने किया। राजस्थान में तबादलों को लेकर डोटासरा का सरकार पर बड़ा हमला। बोले अलग से भवन से आती है पर्ची। राजस्थान में तबादलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। डोटासरा ने रविवार को जयपुर के पदमपुरा में आयोजित कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में संबोधन करते हुए कहा कि सरकार ने राजनीतिक द्वेषता के साथ ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि तबादलों के नाम पर भाजपा सरकार ने कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के वोट देने वाले को प्रताड़ित करने का काम किया है। कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक हुई समाप्त। कार्यों को लेकर कई निर्णय किए गए पारित। राजस्थान में कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक का कल समापन हुआ। बैठक में सेवा दल के कार्यों को लेकर कई निर्णय पारित किए गए। इसके साथ ही संघ बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ ही जनता में जन जागरण का फैसला किया गया, ताकि जनता के मुद्दों की लड़ाई खुद जनता लड़े। ऑन स्पॉट बिलिंग सिस्टम शुरू। अब मीटर रीडिंग के तुरंत बाद मिलेगा बिजली का बिल। विद्युत वितरण निगम ने स्पॉट बिलिंग व्यवस्था शुरू कर दी है। अब उपभोक्ताओं को डिस्कॉम कर्मचारी मीटर रीडिंग लेने के तुरंत बाद बिल दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदा निगम के कर्मचारियों को एक मोबाइल और प्रिंटर दिया गया है। इसमें डिस्कॉम की एक ऐप है। ऐप में उपभोक्ताओं की खाता संख्या डालने पर पूरा डेटा ओपन होगा। इसके बाद रीडिंग डालने पर तुरंत उसका प्रिंट निकल जाएगा, जो उपभोक्ताओं को थमा दिया जाएगा। दशकों से बंद रास्तों पर लौट रही रौनक। जयपुर जिला प्रशासन ने अब तक खुलवाए 464 रास्ते।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत जयपुर जिले में जारी रास्ता खोलो अभियान आमजन के लिए राहत का दूसरा नाम बनता जा रहा है। जयपुर जिला प्रशासन के अभियान के चलते जिले के ग्रामीण इलाकों में न केवल दशकों से बंद रास्तों पर रौनक लौट रही है, बल्कि रास्तों से जुड़े विवादों को भी कमी दर्ज की गई। पिछले 2 महीनों में जयपुर जिला प्रशासन ने आपसी सहमति और समझाइश से 464 रास्ते खुलवाने में कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय वन मंत्री ने गांव में किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन, बोले शिक्षा से ही देश का विकास संभव। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा से ही देश और समाज का विकास संभव है। ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय का निर्माण बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। उन्होंने बहरोड के खोहर गांव में एक ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। मंत्री यादव रविवार को खोहर गांव में शहीद सरदार सिंह राघव की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित करने आए थे। इस मौके पर यादव ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले वीरों को पूरा देश नमन करता है। सैनिकों की शहादत से पूरी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। देश के हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी में भी देश बेहतर काम कर रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में लगातार उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। इंडियन आर्मी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका। भारतीय सेना में ऑफिसर की नौकरी पाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए इस फॉर्म को भरना अनिवार्य है। सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए योग्य अविवाहित पुरुष और महिलाएं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी निकाली है। जो कोई भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना के इन पदों के लिए जो कोई भी आवेदन करने का मन बना रहे हैं, वे 5 फरवरी तक उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। भाजपा सरकार ने एक भी स्कूल बंद नहीं किया, कांग्रेस कर रही भ्रामक प्रचार। भाजपा सरकार ने एक भी स्कूल बंद नहीं किया, कांग्रेस की ओर से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। यह कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। प्रदेश में स्कूलों पर हो रही राजनीति पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से स्कूलों को संभावित किया जा रहा है ताकि स्कूलों को और सुदृढ़ किया जा सके। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में एक ही परिसर में या आसपास संचालित हो रहे 2 विद्यालयों को समायोजित करके किया। शिक्षा मंत्री का तर्क है कि इससे विद्यालय के संसाधनों और शिक्षकों का सही तरीके से सदुपयोग हो सकेगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्राप्त हो सकेगी। खो खो वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियन बनी टीम इंडिया, फाइनल में नेपाल का किया सफाया। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 78-40 से हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रियंका इंग्रे की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस खेल में इतिहास रच दिया। शुरुआत से भारतीय छोरियों ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया और किसी भी टीम को वापसी करने का मौका नहीं दिया। फाइनल में भी नेपाल को पूरी तरह से घुटने पर ला दिया और भारत का झंडा गर्व के साथ ऊंचा कर दिया। भजनलाल सरकार कराएगी 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा। राजस्थान की भजनलाल सरकार 21 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा करवाएगी। यह मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत होगा। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट इसमें शामिल होंगे। 12 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देगी। MMPBY मोबाइल ऐप या पोर्टल से आवेदन कर सकेंगे। इस योजना में गाय, भैंस, ऊंट के लिए 40,000 रुपए का बीमा मिलेगा। भेड़, बकरी के लिए 4,000 का मुआवजा मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अगर आवेदन ज्यादा आए तो लॉटरी से चुनाव होगा। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालक आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे। राजस्थान में फिर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही। बीते करीब 1 महीने से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अब तक 4 बार पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में बारिश और घने कोहरे का प्रकोप प्रदेश भर में रहा। कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई। जनवरी में 3 बार पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुके हैं। 3 दिन बाद 22 फरवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। ऐसे में 3 दिन बाद मौसम एक बार फिर से सर्द होने वाला है, यानी जनवरी के अंत तक प्रदेश में सर्दी का असर रहने वाला है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें